नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड के आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत आज हम देखेंगे आहार नियोजन। आहार नियोजन के सिद्धांत, आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व और इसका महत्व। तो सबसे पहले हम देखते हैं आहार नियोजन क्या है। परिवार के सभी सदस्यों को संतुलित भोजन प्रदान करने के लिए गृहिणी को कई प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे क्या पकाया जाए, कितनी मात्रा में पकाएं, कब पकाएं, कैसे परोसें। इन सभी प्रश्नों का भोजन बनाने से पूर्व गृहिणी विचार कर लेती है और उसके बाद उचित निर्णय लेकर उस निर्णय को क्रियान्वित करती है। ये सभी चीज़ें आहार नियोजन के अंतर्गत आता है। हम कह सकते हैं कि भोजन निर्माण से पूर्व परिवार के सभी सदस्यों को आवश्यकता अनुसार पौष्टिक, रुचिकर और समय अनुसार भोजन की योजना बनाना ही आहार नियोजन कहलाता है। भोजन के 7 समूह हमने पूर्व में आपको पढ़ाए थे। तो इन भोजन के 7 समूह के भोज्य पदार्थों की मात्रा को आहार में इस प्रकार से सम्मिलित करना जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों को सभी पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल जाए और वह स्वस्थ और निरोगी रहकर अपने कार्यों को कर सके। यह आहार नियोजन कहलाता है। आहार नियोजन करने के लिए गृहिणी को अपने उपलब्ध साधनों जैसे धन, समय, शक्ति, इनको ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही सदस्यों की जो क्रियाशीलता है, आवश्यकता है, रुचि है, इनके साथ गृहिणी को पाक कला का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी कोई गृहिणी आहार नियोजन अच्छी तरह से कर पाएगी। हम देखते हैं आहार नियोजन के सिद्धांत। आहार नियोजन करते समय कुछ बातें जो उसको ध्यान में रखनी है वो हम देखते हैं आहार नियोजन के सिद्धांत के अंतर्गत। प्रथम सिद्धांत है पोषण सिद्धांत के अनुसार, अर्थात आहार नियोजन करते समय गृहिणी को पोषण के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर आहार नियोजन करना चाहिए। अर्थात आहार आयु के अनुसार हो, आवश्यकता के अनुसार हो और आहार में प्रत्येक भोज्य समूह के खाद्य पदार्थों का उपयोग होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सदस्य की दैनिक प्रस्तावित भोज्य तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति आहार तालिका में होनी चाहिए। नेक्स्ट है परिवार के अनुकूल। भिन्न भिन्न 2 परिवारों के सदस्यों की रुचि, आवश्यकता सब अलग अलग होती है। तो आहार व्यक्ति की आवश्यकताओं को, व्यक्ति की रुचियों को देखकर करना चाहिए। यदि परिवार में कोई बीमार है, बीपी पेशेंट है, डायबिटिक है, तो ऐसे परिवार के सदस्यों के लिए आहार आयोजन करते समय अलग आवश्यकताएं होती है, अलग चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है आहार में नवीनता लाना। आहार आयोजन करते समय पौष्टिक तत्वों को ध्यान में रखने के साथ ही हमें आहार में नवीनता पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक सा भोजन होगा तो व्यक्ति ऊब जाएगा, उससे बोर हो जाएगा। तो गृहिणी को चाहिए कि पकाने के तरीके के अनुसार आहार में उसकी रंग, सुगंध, बनावट आदि के अनुसार उसमें नवीनता लाने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है आहार तृप्तिदायक होना चाहिए, जिसको खाने से तृप्ति का एहसास हो, संतोष मिले। और जब 2 आहार के बीच में समय ज़्यादा होता है तो भूख ना लगे। तो समय को देखते हुए आहार का तृप्तिदायक होना जरूरी होता है। इसके लिए हम प्रोटीन और वसा युक्त भोज्य पदार्थों का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है समय, शक्ति और धन की बचत। आहार आयोजन करने समय ध्यान रखना है कि हमारे पास यदि समय, शक्ति और धन बचाने वाले साधन उपलब्ध हैं तो हम जल्दी से कम समय में कम शक्ति खर्च किए हुए
व्यंजन तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार के साधनों का उपयोग भी गृहिणी को करना आना चाहिए और साधन की भी गृहिणी के पास होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि आहार आयोजन करते समय बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसमें गृहिणी को जैसे पकाने की विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए। आहार आयोजन हमारी लचीली भी होनी चाहिए। परिवार की आर्थिक स्थिति को देख के, परिवार के सदस्यों को देखते हुए हमें बनानी चाहिए। परिवार की जो भ्रांतियां हैं, परिवार के कुछ सदस्य भोजन के संबंध में जो रुचि अरुचि रखते हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए आहार तालिका बनानी चाहिए। साथ ही परिवार के जो सदस्यों की मनोवैज्ञानिक स्थितियां हैं, उन पहलुओं पर भी हमें ध्यान देना जरूरी होता है। आहार नियोजन में करते समय ध्यान रखें कि आहार में हल्के और भारी दोनों तरह के व्यंजन का उपयोग करें। जैसे नाश्ता हल्का है तो लंच हम भारी कर सकते हैं, लंच बहुत हैवी है तो शाम का नाश्ता, शाम का भोजन हम हल्का कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। आहार के अंदर मौसमी फलों, सब्जियों का समावेश करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक। आहार आयोजन के सिद्धांतों को जानते हुए भी गृहिणी कई बार आहार का आयोजन ढंग से नहीं कर पाती, क्योंकि इसको बहुत सारे तत्व प्रभावित करते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो आर्थिक कारक। आय के अनुसार आहार नियोजन करना पड़ता है। यदि आय कम है तो उसी के अनुसार उसको फल, सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों का उपयोग करना पड़ता है। चाहे से गृहिणी को पता हो या रुचि हो या पसंद हो सदस्यों को, लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी वो व्यक्ति उस महंगे खाद्य पदार्थ को उपयोग में नहीं ला पाता। नेक्स्ट है परिवार का आकार और संरचना। ये परिवार बहुत बड़ा है तो भी गृहिणी हर सदस्य की आवश्यकता अनुसार उसकी आहार का आयोजन वो नहीं कर पाती। मौसम भी आहार नियोजन को प्रभावित करता है, क्योंकि जो खाद्य पदार्थ मौसम में उपलब्ध होते हैं उन्हीं को यूज़ करना उसकी मजबूरी होती है। और मौसमी जो पदार्थ होते हैं वो अच्छे भी रहते हैं। खाद्य स्वीकृति, व्यक्ति की पसंद, नापसंद, धार्मिक, सामाजिक रीति रिवाज आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति को भोजन के प्रति स्वीकृति और अस्वीकृति को प्रभावित करते हैं। जैसे परिवार में लहसुन प्याज का उपयोग वर्जित होता है और सबको पता है लाभदायक है, लेकिन वो उसका आहार आयोजन में इसका उपयोग नहीं कर पाती है। भोजन संबंधी आदतें हर परिवार में अलग होती है और वो चाहते हुए भी उन खाद्य पदार्थों को शामिल नहीं कर पाती। जो खाद्य पदार्थ, जो व्यंजन परिवार के सदस्यों को बिल्कुल भी आदत नहीं है, पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट है परिवार की जीवन शैली। हर परिवार की जीवन शैली भिन्न होती है, खाए जाने वाले आहार की संख्या भिन्न होती है और इस प्रकार से आहार का आयोजन प्रभावित होता है। साधनों की उपलब्धता, गृहिणी के पास जितने साधन हैं समय शक्ति बचाने वाले तो वो व्यंजन जल्दी तैयार कर लेती है। कम साधन है तो उसको हर चीज़ में समय लगता है। भोजन संबंधी अवधारणा, कभी कभी परिवार में भोजन के बारे में गलत अवधारणा हो जाती है, जैसे कि सर्दी में अमरूद और संतरा और खट्टे फल नहीं खाने हैं, इससे सर्दी हो जाएगी, तो वो उसको आहार नियोजन में शामिल नहीं कर पाती। इस प्रकार हम देखते हैं आहार नियोजन के प्रभावित करने वाले कारक। अब हम देखेंगे आहार नियोजन का महत्व। आहार नियोजन करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि परिवार के सभी सदस्यों को उसकी पौष्टिक आवश्यकताओं को पूरी कर सकें। परिवार के सभी सदस्यों को सीमित बजट में हम अधिक से अधिक पौष्टिक भोजन दे सकें। इसका महत्व इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी संतुलित भोजन की प्राप्ति होती है, समय, शक्ति, धन की बचत होती है, खाद्य बजट पर नियंत्रण होता है, क्योंकि हम यदि हफ्ते भर का एक साथ प्लानिंग कर लेते हैं तो हमें पता रहता है कि कौन सा हम कहाँ पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। भोजन को आकर्षक, स्वादिष्ट बना सकते हैं, बचे हुए खाद्य पदार्थ का प्रयोग कर सकते हैं, व्यक्ति की रुचियों का ध्यान रख सकते हैं, सभी की रुचियों को आहार में पूरे दिन में हम सम्मिलित कर सकते हैं और आहार नियोजन बनाते समय पूरे दिन को एक इकाई मानकर हम आहार तालिका बनाते हैं। उससे क्या होता है कि पूरे दिन की आहार की पोषण की जो कमी होती है उसको दूर करते हुए हम पूरे दिन में आहार संतुलित कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा आहार नियोजन
के सिद्धांत, प्रभावित करने वाले तत्व और महत्व। धन्यवाद।